मीडिया की जब एक लड़की बाहर निकलती है ना, तो उसको पहले जज किया जाता है कि खराब है, ये गलत है। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है जो हम लोग फेस करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अंदर से देखा हुआ है, क्या ये रियलिटी है? क्या ऐसा ही है हर लड़की जो मीडिया की है वो गलत है, खराब है? मैं डायरेक्ट ये चीज़ पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर हो कि जो लड़कियां मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंची हैं, क्या वो ये डिजर्व करती हैं कि वो बाहर निकले उनको ये कहा जाए मीडिया की है, खराब है? तो वो तो ऐसी वो एक टाइम ऐसा था जी। जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, हुँ, तो शायद उस वक़्त जो लड़कियाँ आती थी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता ठीक था। है। जब सिर्फ़ एक ही चैनल था, 2 जी। चैनल से। जब चैनल्स की भरमार हो चुकी है हुँ, और अब जो है वो आप उसको जो लड़की जो है वो मीडिया में आती है या जी। क काम करती है, जिसके यूट्यूब चैनल है या बाकी डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, उनको अब आप जो है वो आप टिकटॉकर्स कहते हैं, आप जी, इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। प्राउडली कहते हैं। अब आप बेहतरीन फंक्शंस में गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हुँ, हैं, बड़ी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जी, उसमें आप उनको एज़ अ सेलिब्रिटी इनवाइट जी, कर रहे हैं उन सब लोगों को, बिल्कुल। तो वो वाला कल्चर जो आपकी बात है वो तो खुद हाँ, ही चैलेंज होगी ना। ऐसे है। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं शायद उस वक़्त एक्सप्लॉइट होता और होता भी होगा। हुँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं जी, और अपॉर्च्युनिटीज़ कम जी। है। अब तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बहुत है, लोग ज़्यादा, कम हो गए ना। ऐसे ही है। अब तो एक्सप्लॉइट अगर कोई होता है तो उसकी अपनी हर मर्ज़ी है किसी कि के पास उसने अपनी स्क्रीन है। हाँ, अब हुँ, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है कि किसी ने एक्सप्लॉइट ठीक होना है। है अभी भी। लेकिन ऐसा इसलिए शुरू में मैं ऐसी बहुत से ऐसे ठीक है। वाक़यात हुए, लेकिन ये सिर्फ़ मीडिया की बात नहीं कि जी, मीडिया नज़र आ रहा होता है तो इसलिए जी, लोग उस पे ज़्यादा आसानी से कमेंट पास कर जी। देते हैं। हम बैंकिंग सेक्टर देख लेते हैं, बाकी सेक्टर्स हाँ, देख लेते हैं, हर जगह पे हुँ, हर जगह पे ये एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चल रही होती ठीक है, ये है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये हम जो बिगाड़ है ये पूरे माशरे का है, जी, सिर्फ़ मीडिया क्योंकि बात करना आसान है मीडिया के लिए, जी, बाकी जो है वो खामोशी से चुपके से हो रहा होता है और हाँ, उसका शोर नहीं मच रहा होता। ठीक है। तो इसलिए सारा कुछ हो रहा होता नज़र आ रहे होते हैं है। तो हाँ, इस वजह से लोगों लेकिन को राइट मिल अगर जाता है। आप पुलिस रिपोर्ट्स निकालें, जी, चीज़ें निकालें, तो मीडिया के हैरेसमेंट के केसेस कम होंगे, ओके, बाकी हैरेसमेंट यस, केसेस ज़्यादा होंगे। तो यस, एक ये टेस्ट केस है इसमें। सही केस कह रहे हैं। रिपोर्ट कम होते हैं, ये भी हुँ, अलग बात है कि तो पूरी हर जगह के केस रिपोर्ट कम बिल्कुल होते ऐसे हैं। है। जो कुछ इधर-उधर हो रहा है, कॉलेजों में हो रहा है, जी, स्कूलों में हो रहा है, इधर-उधर हो रहा है, बाकी जगहों पे जो बिज़नेस इंस्टीट्यूट्स में हुँ, हो रहा है, सब हो रहा है, वो आपके सामने खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, जी, सारा कुछ बिल्कुल हो रहा है। ऐसे ही है। तो वो मीडिया के लोग तो नहीं है नहीं सारे कर रहे उसमें, हैं, तो एवरेज तो बाकियों की ज़्यादा हुई। बिल्कुल ऐसे है। आपने वैसे मीडिया को एक एक क्योंकि इश्यू बनाना एक है। एक इश्यू बनाना है, एक माइंडसेट भी बन जी, गया जी, ना। जी, जी। जैसे तभी मैं आपको कहूँगा कि जी बहुत से लोग मुझे आके टकराते हैं कि जी पाकिस्तान का ड्रामा जो है ना वो हुँ, अच्छा नहीं है। ओके। तो पाकिस्तान का ड्रामा जो है वो ये कह दिया जाता है, उनसे पूछें अच्छा कितने ड्रामे हाँ देखे जी। तुसी? उन्हें भैन ड्रामा तो मैं कोई नहीं तो हाउ कैन यू हाँ पास अ जी, कमेंट ऑन इट? जस्ट डिस्कशन हाँ, तो करके वो एक एक ठीक है, माइंडसेट बन गया है कि ठीक है। हमने जब कोई मीडिया का बंदा देखना है, उसको कहना जी, है कि मीडिया जो है वो खराब है खराब है। या उसको कहना है कि पाकिस्तान का ड्रामा अच्छा नहीं है। ठीक है। उससे 2 सवाल पूछ लें उससे कि हाँ, कौन-सा ड्रामा वो देखा है जो नहीं खराब नहीं? पता। नहीं, नहीं वो तो वो नहीं वो ड्रामा तो हम नहीं क्यों नहीं देखते भाई? हुँ, तो फिर कमेंट तो ना कमेंट पास करो, क्यों करना कमेंट है? पास ना बिल्कुल करो ऐसे ही उसमें। देखा नहीं होता। हाँ, तो इसमें भी मीडिया की लड़कियाँ जी, कौन-सी लड़कियाँ उनसे पूछ लें जी, कि खराब हैं तो वो नहीं वो नहीं उसमें बता क्योंकि एक सके। वैसी एक कमेंट पास करना इस कौम का जो है ना मज़ा आता है, सबसे आसान कमेंट्स सबसे करते हाँ, हैं बैठ के, कमेंट हाँ, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी। फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अच्छा मीडिया स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ाते हैं, मैस कम्युनिकेशन जो है वो विज़िटिंग में विज़िटिंग उसमें में आया आप हूँ। सम टाइम पढ़ाते हैं। मैस कम्युनिकेशन एक टाइम पे आया और बहुत जो है उसने हाइप क्रिएट की, लेकिन क्या अब मैस कॉम की ज़रूरत है? मैस कम्युनिकेशन के बच्चों को उस तरफ फैसिलिटेट किया जा रहा है जिस तरह करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को? मैस कॉम की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है ठीक है। क्योंकि ये अगली जो जंगें हैं सारी अभी भी जो जंग हुई है, वो सारी मीडिया वॉर थी ओह! बेसिकली यस। तो इसलिए हुँ, मैस कॉम लेकिन मैस कॉम का सही एस्पेक्ट है, उसको जी। कैसे लेके चलना है, हुँ, उसको किस तरह से अनबायस्ड रिपोर्टिंग जी, किस तरह से करनी है और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़्म किस तरह से करना है क्योंकि अब तो हर बंदे जिसके पास स्क्रीन है। जी। मेरा एक दौर वो था जब मुझे अपने आप को मनवाने के लिए जो है, वो किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, किसी चैनल में जाना नौकरी करनी पड़ती थी। जी। उसके बाद मुझे करोड़ों, अरबों हुँ, रुपए का इक्विपमेंट चाहिए होता था जी। अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, अपने मसल्स दिखाने के ओके, लिए कि मैं मीडिया में क्या कर सकता ठीक हूँ। है, अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है। अब जिसके पास स्मार्टफ़ोन है वो सीईओ है अपने यस, अपने चैनल अपने का चैनल का अपने चैनल का। एग्ज़ैक्टली। आसान हो गया उसमें, लेकिन ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। मेरा हुँ, बेटा था जब कोई 9-10 साल का था ना, हुँ, तो वो कहता था कि मैं बाबा से ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ। ओके। सही, और कॉन्फिडेंस। हाँ, और गुस्सा भी आता था, माँ से लड़ता था कि मुझे चलाने नहीं देते अच्छा जी। गाड़ी। हुँ, तो
वो फिर लेकिन उसको 18 साल की एज हुँ, पे पहुंचना था, जी, फिर ड्राइविंग टेस्ट देना था। बिल्कुल, स्टेप्स होते हैं। ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद उसको लाइसेंस मिलना था, और लाइसेंस मिलने के बाद वो लाइसेंस टू किल नहीं था। हुँ, उस लाइसेंस के बाद ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ और सो राइट। पड़ जानी थी। जी। के इशारे पे अब तो आपके पास लाइसेंस है, जी, अब जी, तो जी। आपने कहा है कि मुझे सब कुछ आता है, हाँ, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स। रूल्स पहले तो आपके पास लाइसेंस नहीं था, आप बोंगी मार सकते ऐसे थे, हैं। तब भी आपको इशारा हाँ तोड़ने पे जी, का चालान नहीं होना था, लाइसेंस ना होने का चालान होना बिल्कुल था। ऐसे है। कोई भी चीज़ रॉन्ग साइड पे जाने का चालान नहीं होता, लाइसेंस ना होने लाइसेंस का ना चालान होने होना। से हर हुँ, वायलेशन पे लाइसेंस ना होने का चालान। ऐसे एक ही अब आपके पास चालान। लाइसेंस है, अब अब आपके पास हर चीज़ का, अब आपके पास ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जी, तो अगर हम वो सिखा सकें, हम वो चीज़ बता सकें बच्चों को कि जी, जब आपके पास लाइसेंस आ गया, आपके पास डिग्री आ गई, जी, तो अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। क्या बात है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स अगर सिखा सकें, शायद इसकी वजह से मैं विज़िटिंग ज़्यादा जी, करता हूँ, मैं खुद पढ़ाता नहीं हूँ कि हुँ, मैं हुँ, ज़िम्मेदारी से डरता हूँ बिल्कुल, इससे, बिल्कुल। कि उन बच्चों को एक नस्ल को मैं ट्रेन करूँ जी, और वो उतनी सी ट्रेन ना हो ना सके, हो तो सके। ज़्यादा मुश्किल है। जी, वैसे मुझे बुलाएँ, मैं उनको बता दूँगा ठीक कि यार है, क्या-क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। ठीक है। आगे आगे तेरे पागलों चाहिए टाइप सिचुएशन जो है वो वाली चीज़ हो जाए, जिससे जी, आपके साथ मैंने कहा कि जी, यार ये चीज़ें आपने पहले तैयार करके रखनी है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। इंटरव्यू करना है, जी, अच्छा इंटरव्यू करना है, हाँ तो जी, उसके कौन-कौन से हाँ जी, पैरामीटर्स हैं उसमें। मैं कहा हमारी ये ज़िम्मेदारी है जी, कि किसी के पास जाएँ तो उसको ये बता के आएँ कि यार हुँ, आइंदा अगर इसमें करियर बनाना है, जी, तो कौन-कौन से डूज़ हैं और कौन-कौन कौन-कौन से से डोंट डोंट्स हैं, उनको लेके आपका रास्ता ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अगर वो ठीक है। किसी ने हमसे सीखना है, सीख लें, कि हम लोग वो लोग हैं, बड़े जी, नायाब लोग हैं, बड़े जी, कीमती लोग हैं, बिल्कुल। और हमें बुलाना चाहिए अक्सर, हुँ, क्योंकि हम वो वाहिद नस्ल हैं जिन्होंने तख्ती से लेके बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक एग्ज़ैक्टली। इस्तेमाल किया है। हमारे बाद सिर्फ किस्सा ही आएगा हमारी नस्ल के बाद, कि एक नस्ल होती थी जो तख्ती लिखती हुँ, होती थी, बिल्कुल। और हम उस वॉव फैक्टर में रहे कि तख्ती से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर दूसरे महीने, हर दूसरे साल जो है ना, कोई नई नहीं, इन्वेंशन आ जाती जी, थी। और हमारा ताल्लुक जबकि मीडिया से, इन जी, चीज़ों से था, तो वी हैव टू हैड टू बी ऑन द टॉप। हुँ, तो हमें उन सब चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करना था। ऐसे ही है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर इस मीडिया का देख लें, हुँ, कि वीएचएस का दौर था, हुँ, या उसके बाद यूमैटिक का दौर था, फिर बीटा कैम आया, जो मीडिया के लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसके बाद डीवी टेप्स आई, फिर डिजिटल आया, फिर जी, उसके बाद ब्लू रे आया, फिर उसके बाद अब जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पे जी, हैं। हमें हर चीज़ जो है, ऐसे लीनियर है। राइटिंग, नॉन लीनियर, सारा कुछ करना है। अगर वो सारा कुछ आपने अडॉप्ट नहीं जी, किया, ये फिर हमारी सिर्फ नस्ल जी, ने जी, ये जी, किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत नायाब लोग हैं जी, हम। हमारे बाद जो है वो बहुत तेज़ लोग हैं बिल्कुल जो ऐसे सब ही कुछ कर रहे हैं। क्लिक अवे है हर चीज़। और आप मेरे से बहुत छोटी हैं, लेकिन आपकी मेंटल एज मेरे से कहीं ज़्यादा होगी, ओके, क्योंकि आपने अपना दिमाग मेरे से हुँ, कहीं ज़्यादा आज के दौर में इस्तेमाल कर लिया जी, होगा। मेरी मेंटल एज आपसे बहुत कम हुँ, होगी, क्योंकि हमारा जी, इंजन स्लो है थोड़ा-सा, क्योंकि हुँ। हम अडॉप्ट करने में देर लेकिन लग रही है। आप लोग हर स्टेप से गुज़रे हैं। आप लोगों ने जैसे आपने बताया हाँ। कैमरे के साथ हाँ, तो एक आज के वो बच्चे को चीज़ फिर, हाँ, आज के बच्चे का उस्ताद बनना जो है जी। ना, मुश्किल काम है ना जी, फिर उस ये तो है। वो आगे से हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्रॉस हम लोग क्वेश्चनिंग कर छोटे होते सकता थे है। तो हम कहते थे जो कह दिया जो टीचर कह ने, दिया जो ठीक हो पेरेंट्स ने कह गया। दिया, हाँ। आज का बच्चा ये हाँ, नहीं तो है। मुझे मुश्किल लगता है कि बहुत से लोग करते हैं, मुझे बताते हैं, कहते हैं कि आके पढ़ा दें, लेकिन मुझे आज के बच्चों का जी, उस्ताद बनना जो है, उनके सामने खड़ा होना मुश्किल लगता है। तो ठीक मैं है। एक आधा सेशन दे के ना निकल आता है। भाग आता हूँ मैं। लेकिन ये कि ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं आप अपनी। कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, कोशिश तो नहीं हो पा रही, लेकिन लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कर रहे कोई हैं। जिस हद तक हो सके। अच्छा, लोग सब लोग सुनना भी नहीं चाहते ना। हाँ, ये है आज मैं अपने दौर में लिखता था माय बेस्ट फ्रेंड का मज़मून, तो जी। मैं बशीर पे, रशीद पे, सजाद पे लिखता था। आज का माय बेस्ट फ्रेंड का मज़मून लिखेगा कोई, तो चैट जीपीटी जी। लिखेगा कि चैट जीपीटी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, हुँ, चैट जीपीटी इज़ माय मेंटर, चैट जीपीटी इज़ माय इट्स गुरु। रियली डेंजरस। हाँ, तो वो एक उस चीज़ बहुत डिफरेंट हो गई है ना। बिल्कुल ऐसे है। उसका कसूर क्या है, अगर आपका ये क्वेश्चन होगा तो वो फिर उस पे एक लंबी बहस, लेकिन ख़ैर आप अपना ऐसे बहुत सी बातें रह जी, जाएँगी। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएँ, हर कोई मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो एक कीड़ा होता है ये क्या होता है? कीड़ा क्या होता है? कि कहते हैं ना इसके अंदर वो कीड़ा है, इसके अंदर कीड़ा नहीं है, व्हाट इज़ कीड़ा? क्रेविंग जो है वो आपका एक इसको हम अगर कीड़ा तो टेक्निकल एक टर्म होगी, जी, मीडिया की टर्म हो गई, जी, इंटेंट है कि नहीं है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हुँ, सीखना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। क्या?
सीखना सीखना इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाउ टू लर्न ओके, वेरी नाइस। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही है। हमारे पास जब मीडिया में हम जब चैनल्स में काम कर रहे होते थे, हुँ, तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए कोई ट्रॉलियाँ जी, भर-भर के बच्चे जी, यूनिवर्सिटी से आ जाते थे। तो उसमें फ़ौरन हमें पता चल जाता जी, था कि इनका इंटेंट है या इनमें कीड़ा है या या बाकी नहीं जो है। है वो डिग्री हम कहते थे कि बेटा आप ना आएँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। ओके, आप जो है ना ये पकड़ें जो लेटर आपको चाहिए होता है 3 महीने वाला, वो आप साइन लेटर करके हाँ, देते आप हैं। ले जाएँ, आप हमें तंग करेंगे। ना आपका दिल कर रहा है काम करने का, ओके, लेकिन आप बैठ के ना आपको और तरह का कीड़ा, आपको इरिटेट करने ओके, वाला कीड़ा। मतलब पता चल जाता सीखने है। वाला ओह यस! सीखने वाला कीड़ा नहीं है उसमें। ठीक है। जो सीखने वाला इंटेंट है, हाँ, उनको मिन्नत करते थे कि यार रुक हाँ। जाओ ना हम तुम्हें हायर कर ओके, लेते हैं। ओके, प्लीज़ ओके, तुम क्या मत बात जाओ, है! तुम मत जाओ। और कई ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह हुँ, से इंटर्न्स आए और आके जो है वो हमारे पास जी, और वो माशाल्लाह आज तक बड़े-बड़े चैनल्स पे बड़े-बड़े अच्छे ओहदों पे बैठे काम क्या कर रहे बात हैं है! बच्चे। बहुत और ज़बरदस्त। वो यही था कि हम मिन्नत कर रहे होते थे हाँ कि यार ये जी, तुम्हारे साथ काम चलो, करने का मज़ा है, रुक जाओ। क्योंकि तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा क्या होता है कि तो कौन ये सा इंटेंट जो है वो उसको हम कीड़ा कह लेते हैं, जैसे सही भी है। कह लेते हैं, वो हर किसी में इंटेंट नहीं होता। सीखना नहीं आता किसी को, सीखना। सीखना नहीं आता है। वो बहुत एक मुश्किल टर्म है, शायद हाँ, मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। लर्न लेकिन हाउ टू लर्न। हाउ टू लर्न आई गॉट इट। वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ठीक कि है। वो कैसे आपको जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, उसको अपनी वैल्यू कैसे बतानी है कि हुँ, वो बाकियों को छोड़ के आपको कहे कि यार ये बंदा कुछ सीख रहा है। ऐसे ही इज़ है, कमिंग अप विद इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स। ऐसे हाँ, तो सही। ही कैन बी अ गुड सपोर्ट क्योंकि हर अच्छा, सुपरवाइज़र को सपोर्टर चाहिए होता है बिल्कुल ऐसे कि ही है। वो उसके काम को शेयर कर सके। और कुछ जो स्टूडेंट्स नए-नए निकलते हैं, जैसे मैं बैचलर से गई तो पीटीवी पे इंटर्नशिप की मैंने, फिर मैं ए+ गई। कोने पे खड़ी थी, मुझे बुला के कहते हैं, "इधर आओ। ये सारा शो जो है ना तुम्हारा है। वाह! वी आर नो वन।" हुँ। वो कहते हैं यहाँ का कंटेंट, वाह, वाह! सब कुछ सेट। हुँ, वो जो कॉन्फिडेंस आया ना मुझ में, हुँ। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने मॉर्निंग शो होस्ट बनना है। तो वो जो मैंने सफ़र तय किया, तो मैं कहती हूँ हमारे जो सीनियर्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो इंसान भूलता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है और आता कहीं है। न कहीं आगे याद आता है कि यार वो छोटी-सी बात नहीं थी। लेकिन आपकी आँख बता देती है कि आप सीखने वाले हैं कि नहीं हैं। जी। वो देखने वाली भी आँख जी, जी, चाहिए जी, उसमें। बिल्कुल। उसने भी 10 बंदों में शायद एक से जी, एक को पॉइंट आउट किया हो कि आप ये जो है कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है अब तो बहुत पहले अगर आपके पास टाइम है तो मैं बताऊँ कि जी। बहुत पहले ये सूरत-ए-हाल होती थी कि हुँ, एक बंदा कोई कैमरामैन बनने फ़िल्म स्टूडियो के अंदर आया है, तो उस बंदे को ना बिठा दिया जाता था, उसको कहा जाता था कि तुमने स्टूडियो के अंदर बैठना है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ओके। हाँ, तुम्हें किराया मिलेगा, वो कन्वेंस कहा जाता जी। था उसको, कन्वेंस मिलेगी आने-जाने की, वो किराया मिलेगा और जो यहाँ पे जो खाना खाया जाएगा, वो हुँ, लंच है, डिनर है, जो वो भी है, जो मिलेगा। पूरा स्टाफ खाता है, हुँ, वो मिल जाएगा। और उसको जो कैमरामैन होता था, जिसका वो हुँ, शागिर्द बनने आया है, वो उसको बिठा देता था एक कोने में जी। और वो उसको देखता रहता था। वो बच्चा बैठा हुआ है, तंग आ गया है कि मैं कैमरामैन बनने हैं, मुझे कैमरे के पास भी नहीं आने दे रहे। ओके। मुझे ये भी नहीं कह रहे कि यार कोई चीज़ जी, उठा जी, के जी, दे जी, दो जी। मुझे कुछ, मैं वेला बैठा बैठा रहता हूँ। हूँ, मैं पागल ही हो गया हूँ बैठ-बैठ के जी, और मैं बेज़ार हो गया हूँ और मुझे हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे। जी, फिर उसके बाद अगली स्टेज पे उसको कैमरे के पास आना, फिर ओके। ट्रॉली चलाने के लिए जी, उसको कहते थे, फिर इस तरह करके आगे आगे लेके जी। आते थे और उस किसी स्टेज पे अगर वो भाग गया तो भाग गया, हाँ जी। लेकिन अगर रुक गया तो उसकी मैं मारी जा रही होती जी, थी, जी, 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 जी। उसकी इंटेंट देखी जा रही होती जी, थी, बिल्कुल। उसकी पेशेंस, उसका टेम्परामेंट देखा हुँ, जा रहा होता था। अगर जी, वो सारा कुछ नहीं है, जी, तो फिर वो बीच में से ही भाग जाता था। जो बिल्कुल नहीं ऐसे भ है, भागता था, वो बड़ा आदमी बन जाता था, बिल्कुल। अपने मकसद वो तक एक पहुँच स्टेप जाता से था। हाँ, गुज़रना पड़ता लेकिन है। वो जो है, वो जो मैं मारना होता था, हुँ, वो बहुत ज़रूरी होता था। बेशक। वो इंटेंट जो है, शो करनी बड़ा मुश्किल हाँ, होता है। सीनियर्स आजकल की के बच्चे रिस्पेक्ट आज जो है वो वो सीनियर की रिस्पेक्ट तो थोड़ी वो है ही है, वो कम तो हो वो है गई ही है। है हाँ, कि लोग वो अब पेरेंट्स की नहीं, सीनियर की ठीक है। रिस्पेक्ट क्या होगी। जी, लेकिन अच्छा। सीनियर ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है, जी, ठीक है। पेरेंट्स ने ओह! अपनी रिस्पेक्ट खोई है। हुँ, ऐसे किसी की जो हमने तो मेरी अपनी ट्रेनिंग दी है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है ना, मैंने कहीं उसको लूप होल दिया है, मैंने कहीं लूज़ बॉल दी है, ओके, तो फिर उसने मेरे साथ बुरा किया ठीक, है। वरना मेरे साथ कोई क्यों बुरा ओके, करेगा उसमें। मेरी अपनी ट्रेनिंग जो है, मेरे सीनियर्स ने सही, मुझे जो मैं ये कहा सर मेरे साथ उसने ये कर दिया कि तूने कहीं कहीं गैप छोड़ा होगा। वैलिड, और वो क्वेश्चन्स करते थे कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो मैं ठीक है। खराब निकलता सही, था। सही। कहीं कोई ना कोई मैंने पॉइंट गलती मिल कोई जाता मैंने था। कोई कोई क्या बात गलती है, की। बहुत ज़बरदस्त।